सो डे 2 ऑफ द ट्रैक, जर्नी का डे 4 है, ट्रैक का डे 2। मॉर्निंग गंगाहार गांव में रुके थे हम, जस्ट गांव के पास कैंप में। एंड आज हम रुकेंगे सीमा विलेज के पास। एक्चुअली सीमा उसका 2 विलेजेस हैं रिवर के अक्रॉस। सन इज जस्ट अबाउट स्ट्राइकिंग द टॉप ऑफ द हिल्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक नदी जो कि मिल रही है, टॉन्स नदी या सरस्वती नदी में, वहाँ पे जाकर खूबसूरत गाँव। एक्चुअली हम उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे हैं बिल्कुल। ये उत्तराखंड, उन पहाड़ियों के पीछे है हिमाचल। उत्तराखंड की ये जगह हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर है एंड इन पहाड़ियों को पार करते ही आता है हिमाचल का किन्नौर रीजन, स्पेसिफिकली दी बास्पा रिवर वैली, जहाँ पे चितकुल, रक्षम ये सब पड़ते हैं। बास्पा नदी के अलॉन्ग टॉन्स नदी पहाड़ियों की इस तरफ है बास्पा नदी। अब इन पहाड़ियों को पार करने के लिए 2 मेन स्पॉट्स हैं इस एरिया में। एक है रुकपिन पास जो कि आगे था, आगे की तरफ जहाँ से हम आए थे, और आगे अभी हमारे पास आएगा बरासू पास। बरासू पास हरकीदुम से थोड़ा आगे है, विच वॉज ट्रेडिशनली वन ऑफ द मेन पासेस टू क्रॉस दिस रीजन एंड एंटर टू किन्नौर। 1850 में जब अंग्रेज़ों के टाइम पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनी थी, जो कि अभी हम लेते हैं किन्नौर जाने के लिए, उससे पहले दिस वॉज अ ट्रेडिशनल रूट टू एंटर किन्नौर। किन्नौर इसी रास्ते से जाया जा सकता, बिकॉज अगर कोई इस रास्ते पे गया है तो वन कैन सी कि यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल हिल्स हैं, नैरो वैली है सतलुज नदी की, जाना ही पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट वेरी डिफ़िकल्ट है। यहाँ से वन कैन गो टू किन्नौर एंड वही पीपल यूज्ड टू डू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। बट क्या खूबसूरत जगह है, बहुत ही बढ़िया। So starting the day 2 of the trek from Gangad to Seema village। अभी हम पास करेंगे गंगाहाट विलेज के थ्रू हम जाएंगे। मैंने ये पोल यूज़ करा नहीं था, बट पोल से थोड़ा कन्वीनियंट तो हो जाता है डेफिनेटली। बट टुडे आई एम यूजिंग द पोल ऑल्सो बिकॉज मोर कन्वीनियंट। क्या फ्लो है नदी का, गजब भी है, वंडरफुल। तो एक गंगाहाट विलेज एंटर कर रहे हैं। तो आज 80% अपहिल ही होने वाला है इस तरह का। सो लेट्स सी हाउ इट गोस मैन। Look at the beautiful houses, beautiful। कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, फैबुलस। तो ऋग्वेदा में जिस नदी का सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरह से वर्णन है, या जिस नदी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, वो है सरस्वती नदी। और पिछले भाग में ऋग्वेदा और इसरो के पैलियो चैनल मैपिंग की मदद से हमने इस नदी का अपस्ट्रीम रिवर चैनल देखा था, जो कि शुरू होता है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से। तो लास्ट पार्ट में सरस्वती नदी के अपस्ट्रीम पैलियो चैनल्स को देखने के बाद अब देखते हैं इस नदी के डाउनस्ट्रीम पैलियो चैनल्स को। हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ
और शिवालिक्स को पार करके ये नदी कुरुक्षेत्र के उत्तर से फ्लो किया करती थी। इसी के दक्षिण से एक और वैदिक नदी त्रिशतवती बहती थी और इन दोनों के बीच की भूमि को बोलते थे ब्रह्मावर्त, अर्थात ब्रह्मा का निवास स्थान। एंड ये माना जाता है कि इसी नदी के किनारे बहुत सारे हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें से स्पेशली ऋग्वेद लिखा गया था। वैसे सरस्वती नदी और त्रिशतवती नदी के बीच ब्रह्माव्रत के स्थान पर कुरुवंश के पांडवों और कौरवों के बीच जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया वो कहलाया कुरु का क्षेत्र या कुरुक्षेत्र। इसके बारे में और बातें बाद में। इनफैक्ट जो इस ड्राइड अप रिवर बेड के लॉन्ग सिटीज़ मिली हैं, बहुत सारी सिटीज़, उनमें कई सारे फायर ऑल्टर्स मिले हैं। तो ये समझा जाता है इससे कि यज्ञ होते थे इस नदी के किनारे। बहुत ही पूजनीय नदी थी सरस्वती नदी। पूजनीय के अलावा ये नदी हिंदुस्तान के लोगों और इस देश की सभ्यता की एक रीढ़ थी। इसका अंदाज़ा हमें इस नदी के किनारे बसे प्राचीन शहरों को देखकर हो सकता है। आज भी जो रिवर बेड है वो कुरुक्षेत्र से होता हुआ राजस्थान में जाता है, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में एंटर करता है, एंड गुजरात में ये फाइनली सी से मिलती थी और इसका रिवर बेड आज भी देखा जा सकता है। तो देखते हैं अभी तक इस नदी के अलोंग पाए गए शहरों को एक एक राज्य के हिसाब से। ये है हरियाणा में पाए गए शहर इस नदी के आसपास और ब्रह्माव्रत के इलाके में। ये है वो शहर जो पंजाब से एक्सकवेट हुए हैं। ये है राजस्थान में अभी तक एक्सकवेटेड शहर, एंड ये है गुजरात के शहर जहाँ पर ये नदी समुद्र से मिलती थी। बस सिंस ये ग्लेशियल चैनल से कट गया था तो इसलिए इसको ये पेरिनियल रिवर रही नहीं, ये बन गई मॉनसून रिवर। एंड इसका ग्लेशियल चैनल है ये कहाँ जाके मिलता है, विल सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रैक। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत ट्रैक है। आज के ट्रैक में हमने गंगवार से शुरू किया था और हमारा पहला मेजर गांव रास्ते में आएगा ओसला का। वहाँ से आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा सीमात्रा का अपना कैंप। ये सामने क्रॉप्स हैं जो मैंने कल देखी थी। वीट की तरह इनका अपर पार्ट निकाल के पाउडर करके देन इट्स कंज्यूम्ड। सामने ब्यूटीफुल स्वर्गरोहिणी पीक्स एंड उस तरफ वो है ओसला का गाँव जहाँ हम जाएंगे। पूरा बहल है एंड ये बह रही है ब्यूटीफुल सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो कि सामने उन स्वर्गरोहिणी पीक से आ रही है। एक छोटा सा विलेज जहाँ पे ये क्रॉप्स हैं, इन सामने है ओसला का गाँव, वो रहा। इस वैली का नाम कैसे पड़ा इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, पर इस जगह की खूबसूरती को देखकर काफ़ी एप्ट लगता है ये नाम, हर की धुन या वैली ऑफ गॉड्स। ओके, तो सरस्वती नदी इन पहाड़ियों के उस तरफ पड़ता है हिमाचल का किन्नौर रीजन, स्पेसिफिकली द बास्पा वैली, जहाँ पे आते हैं चितकुल, रक्षम, सांगला। इन पहाड़ियों के राइट में पड़ता है यमुनोत्री, सामने स्वर्गरोहिणी, जिसके उस तरफ और भी आगे पड़ेगा तिब्बत।
फिर इस ब्रिज के बाद से जहाँ से रिवर बह रही है ओस्ला की। तो सरस्वती नदी पर बने इस पुल को पार करने के बाद हम चढ़ेंगे एक स्टीप इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट ओस्ला विलेज। तो ये आ गया ओस्ला का खूबसूरत गांव हरकीदुन वैली के रास्ते में। एंड ये सामने है ओस्ला का ही प्राचीन शिव मंदिर। ओस्ला का ये गांव पड़ता है सरस्वती नदी के राइट बैंक में। इसके ऑपोजिट में दैट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर पड़ता है सीमा विलेज, जो कि ओस्ला से साइज में थोड़ा छोटा है। बट क्या खूबसूरत गांव है ये ओस्ला का। तो ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से सरस्वती नदी अपने इस ग्लेशियल वाटर चैनल से कट गई और सिर्फ एक मॉनसून नदी बनकर रह गई। यह है नाहन, हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। नाहन और हिमाचल का सिरमौर का ये इलाका बसा है शिवालिक की पहाड़ियों पे। तो ये है खूबसूरत शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब शोध में ये माना जाता है कि लगभग 5 से 5,500 साल पहले अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से दीज हिल्स गेन्ड ऑल्टीट्यूड। तो इस ऑल्टीट्यूड गेन की वजह से सरस्वती नदी के इस ग्लेशियल चैनल ने अपना रास्ता बदला। आर्कियोलॉजिकल शोध में भी ये पता चला है कि पहले इसका रिवर चैनल नाहन के पास मार्कंडा नदी के साथ से जाता था, पर इस टेक्टोनिक इवेंट के बाद ये नदी मिलने लगी यमुना नदी से देहरादून के पास कलसी में। इसरो की पैलियो मैपिंग को अगर देखें तो भी ये पता चलता है कि यमुना से कॉन्फ्लुएंस वाला ये रिवर चैनल इज रिलेटिवली मोर रिसेंट। और हमारे तीसरे सवाल का जवाब कि प्रयागराज में त्रिवेणी को त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, कहाँ है सरस्वती नदी। ये रही सरस्वती नदी जो मिलती है यमुना नदी में देहरादून के पास कलसी में जाकर। तो प्रयागराज में सरस्वती नदी का पानी छिपा है यमुना नदी में। खूबसूरत सरस्वती नदी जिसे अब कहा जाता है टॉन्स या तमसा नदी भी। ओस्ला के बाद हमारे आज के सीमात्रा के रास्ते पर इसके बाद आएगा कलकत्ती धार और हरकीदुन का काइंड ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स का एक खूबसूरत एरिया। वहाँ सामने खूबसूरत वाटरफॉल, नीचे खूबसूरत गाँव, बिसाइड सरस्वती रिवर, ब्यूटीफुल। यहाँ से है माता का मंदिर। Look at those beautiful flowers. क्या ही खूबसूरत फ्लावर्स है। रास्ते में दोनों तरफ माउंटेन्स के, बहुत ब्यूटीफुल है। Look at this. खूबसूरत वैली, बहुत सुंदर। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं बद्रीनाथ के पास वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह हरकीदुन वैली की भी एक वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी जगह को। अब
After a big hike, what a beautiful place. Place is very beautiful, but खूबसूरत नज़ारा है सामने. Look at that waterfall. उधर से नदी राइट से, यहाँ से waterfall. Beautiful. ओके, सामने अपना स्टॉप ओवर पॉइंट. ब्यूटीफुल लोकेशन. तो लंच ब्रेक के बाद स्टार्टेड अगेन दिस एंड. वहाँ पे सुंदर वैली, वहाँ से आ रहे हैं. उस ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ से राइट, उधर से and going straight. Valley, flowers covered, white flowers, beautiful valley. राइट में बाली पास, स्नो कवर्ड, ब्यूटीफुल. तो ये है हरकीदुन की वैली ऑफ फ्लावर्स. इस वैली में दोनों तरफ खूब सारे फूल और पेड़ हैं एंड बीच में निकलने का एक पतला सा रास्ता एंड चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे. यहाँ से हमारी आज की कैंप साइट सिर्फ 45 मिनट्स ही दूर होगी. ब्यूटीफुल व्यूज. ये यहाँ से जाते हैं रुइंसारा लेक एंड स्नोकॉवर्ड पीक से राइट आता है बाली पास. सामने हट्टा पीक, नीचे हरकीदुन वैली. ब्यूटीफुल व्यूज. ये है हमारा आज के लिए कैंप साइट. सीमात्रा जगह है यहाँ पर. थीज आर कैंप्स. वो सामने है डाइनिंग हॉल, वो किचन टाइप्स है एंड दीज आर स्लीपिंग कैंप्स. एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में हम फाइनली देखेंगे द ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर एज वी अनरेवल आंसर्स टू अदर एंशिएंट वैदिक मिस्ट्रीज एज वेल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.